निकासियात का जो है जो सिलसिला है वो तो आपको बेहतर है सीबीडी वाले ही बता सकेंगे। तो फ़िलहाल उनकी टीम लगी हुई है यहाँ पे काम करने। आप देख सकते हैं कि जितना भी है यहाँ पे काम हो रहा है। साथ ही सेंट मैरी पार्क है, तो वहाँ से जो सारे का सारा पानी था ना, लास्ट टाइम हमने देखा था तो वो नहर जो थी यहाँ पे अंदर बनी हुई थी वो कहीं बैठ गई थी, उसकी वजह से सारे का सारा पानी जो है यहाँ पे आ गया था अंडरपास के अंदर। कल यहाँ पर हमें मछलियाँ भी नजर आई थी, वो मछलियाँ यहाँ पे कहाँ से आ गई थी? अंदर नहर थी, उसमें पार्क वालों ने मछलियाँ अपनी वो एज ए कह लें आप डेकोरेशन है, कुछ भी आप समझ लें इस चीज़ को, तो यहाँ पे उन्होंने छोड़ी हुई थी। तो वो जो है जैसे ही पानी आया तो उसके साथ मछलियाँ भी यहाँ पे जो है अंदर आ गई। प्रॉपर यहाँ पे लाइन डलेगी, ठीक है, और ये इसको प्रॉपर सिस्टम में लेके आएंगे, ऑपरेशनल बनाएंगे इस चीज़ को, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो हमें यहाँ पे। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये पहले नहीं करना चाहिए था इन्हें? मेरा तो ख्याल है करना चाहिए था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, खाली ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है, आप इंस्टीट्यूट उठा के देख लें, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फेल हो जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये फेल हो गया मंसूबा? बात यह है कि यू कैन नॉट फाइट द नेचर। सीबीडी का अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल वर्किंग में था, वो काम कर रहा था। 30 साल रिकॉर्ड टूटा है बारिश का लाहौर के अंदर। जो मुलिका पार्क है, सेंट मैरी पार्क, जिसको नेशनल पार्क बैंक पार्क भी कहा जाता है, वहाँ पे एक सिंक होल बना, और इस सिंक होल में जो आसपास की आबादी है उसका पानी जो है उसके अंदर आया, और प्रेशर बेरिंग की ना वजह से वो पानी बैक हो के अंडरपास के अंदर आया। अगर हम सिंक हॉल की बात करें, वो तो कल बना है, ठीक है, 10 दिन पहले भी हमने यहाँ की सूरत हाल देखी थी, उस टाइम पे भी यहाँ पे पानी था। जो लाहौर के शहरियों को, लाहौर के जो बासिंदे उनको जो प्रॉब्लम हुई है उससे हम लोग माजरत ख्वाह हैं। अस्सलामुअलैकुम, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ दानियाल सुहेल। इस वक्त हम मौजूद हैं कलमा चौक अंडरपास पे, जहाँ पर सीबीडी की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा जो है वो बनाया गया। लेकिन जब भी यहाँ पे बारिशें होती हैं हम देखते हैं कि कलमा चौक जो है वो बिल्कुल तालाब का मंजर जो है वो पेश करना शुरू कर देता है। आज भी इस वक्त भी बारिश हो रही है, लेकिन अगर हम कलमा चौक की सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर पानी बिल्कुल जमा मौजूद नहीं है। पानी जो है वो निकासी आपका सिलसिला जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वासा की टीमें भी यहाँ पर मुतहरिक हैं और यहाँ पर सीबीडी की इंतज़ामिया जो है वो भी इस सारे मामले को देख रही है। हम कुछ यहाँ पर जो वासा के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो पानी जमा हो जाता है उसकी क्या वजूहात हैं और आज की सिचुएशन को किस तरह से जो है वो काबू किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वासा से हैं आप? जी मैं वासा से। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पर जो पानी की सारी सिचुएशन को हम देखते रहे, आज तो माशाल्लाह यहाँ पे बिल्कुल पानी हमें नज़र नहीं आ रहा, तो क्या वजूहात बनी कि पिछले 2 दिन यहाँ पर जो है वो समुंदर का मंजर पेश किया जा रहा था? एक्चुअली यहाँ पे जो है हमारा साथ ही सेंट मैरी पार्क है, तो वहाँ से जो सारे का सारा पानी था ना, लास्ट टाइम हमने देखा था तो वो नहर जो थी यहाँ पे अंदर बनी हुई थी वो कहीं बैठ गई थी, उसकी वजह से सारे का सारा पानी जो है यहाँ पे आ गया था अंडरपास के अंदर। अब उसके सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमने जो ये सारे के सारे इंजन है ना यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम इनको फौरी ऑपरेट करें, और अगर इन केस पानी खड़ा भी होता है तो यहाँ पे हम फ़ौरन जो है ना इसको निकाल दें। उम्मीद है कि यहाँ पे मज़ीद आगे कोई इस तरह ग्राउंड क्लियर नहीं होगा तो ये पानी जो है ना यहाँ पे नहीं खड़ा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तनकीद भी की जा रही है सीबीडी के हवाले से भी, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है निकासी आपका इंतज़ाम नहीं किया गया था, या ये नया मनसूबा है जिसको अरबों रुपए लगाए गए हैं, तो क्या यहाँ पे निकासी आपका सिलसिला जो है वो बनाया गया है? निकासियात का जो है जो सिलसिला है वो तो आपको बेहतर है सीबीडी वाले ही बता सकेंगे। तो फ़िलहाल उनकी टीम लगी हुई है यहाँ पे काम करने। आप देख सकते हैं कि जितना भी है यहाँ पे काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, हमने देखा कि कल यहाँ पर हमें मछलियाँ भी नजर आई थी, वो मछलियाँ यहाँ पे कहाँ से आ गई थी? ये जो मैंने आपको बताया कि इनकी जो अंदर नहर थी उसमें पार्क वालों ने मछलियाँ अपनी वो एज ए कह लें आप डेकोरेशन है, कुछ भी आप समझ लें इस चीज़ को, तो यहाँ पे उन्होंने छोड़ी हुई थी। तो वो जो है जैसे ही पानी आया तो उसके साथ मछलियाँ भी यहाँ पे जो है अंदर आ गई। मतलब कि कल हमने देखा कि कलमा चौक के पानी में जो है ना वो मछलियाँ भी मौजूद थी, तो ये एक बहुत सवाल था कि ये मछलियाँ पहुँची कहाँ से हैं। तो उसका जो हमने सारी चीज़ें देखी हैं कि साथ ही पार्क है, वहाँ के अंदर लेक थी, लेक के अंदर मछलियाँ मौजूद थी, और जब बारिश हुई लेक का पानी ओवरफ्लो कर गया। ओवरफ्लो करने की वजह से मछलियाँ जो हैं वो लेक से बाहर आ गई, और वहाँ पर एक सिंक होल बना, और वहाँ से होता हुआ वो पानी जो है वो ड्रेनेज पे गया। ड्रेनेज जो कलमा चौक पे भी है वो ओवरफ्लो कर गया, और वहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया, और यहाँ पर हमें मछलियाँ जो है वो भी नज़र आई थी। अभी यहाँ पर जो है वो टीम मौजूद है, और यहाँ पर सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो फौरी तौर पर निकासी आपका सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। अभी यहाँ पर बिल्कुल भी हमें कहीं पर भी पानी जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी पूरी तरह से बहाल है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक होल सा भी जो है इन्होंने बनाया हुआ है, ये क्यों बनाया गया है, इसकी क्या वजह है? ये आई थिंक इसको टैंक के हमारा पिछला अंडरपास का टैंक है यहाँ पे, तो ये आई थिंक ये टैंक के साथ कनेक्ट करेंगे,
तो सारे का सारा जो पानी है ना हमारे पंप से इसको खींचेंगे टैंक से होके, देन अगेन जहाँ पे हमने डिस्पोज करना है वहाँ पे जाएगा। और वहाँ यहाँ पे दोबारा आई थिंक पंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने पीछे लगाए हुए हैं 4 पंप्स जो हैं ये सर। मतलब कि ये इमरजेंसी के लिए इन्होंने खोदा है कि अगर यहाँ पे पानी जमा हो जाता है तो यहाँ पर उसको स्टोर किया जाए। प्रॉपर यहाँ पे लाइन डलेगी, ठीक है, और ये इसको प्रॉपर सिस्टम में लेके आएंगे, ऑपरेशनल बनाएंगे इस चीज़ को, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो हमें यहाँ पे। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये पहले नहीं करना चाहिए था इन्हें? मेरा तो ख्याल है करना चाहिए था, मतलब जो मैं कि 1 अरबों रुपए का मंसूबा जिसके ऊपर इतना पैसा लग रहा है कौम के टैक्स का, और कहा जा रहा है कि तरक्याती पंजाब की तरफ हम जा रहे हैं, तो जब बारिश होती है तो हमें ये नज़र आता है। देखें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, खाली ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है, आप इंस्टीट्यूट उठा के देख लें, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फेल हो जाते हैं, तो इसमें सच कोई इतना इशू नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये फेल हो गया मंसूबा? नहीं फेल तो नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि फेल हो गया, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे क्राउन फेलियर आ जाते हैं, तो उस चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए टीम अगर डिप्लॉय की जाती है या उसके सोल्यूशन कोई निकाले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आवाम को हम रिलीफ दे सकते हैं जैसे भी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल जी, बेहतर तो यही था कि पहले प्लानिंग जो है वो बेहतर की जाती और ये सिचुएशन यहाँ पे बनती ना सारी, और यहाँ पर जो है सारा सिलसिला जो है वो किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल कर्मा चौक अंडरपास की है कि यहाँ पर पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और ट्रैफिक की रवानी जो है वो पूरी तरह से बरकरार है। जी, CBD से हमारे साथ मौजूद है उमर साहब, इनसे हम बात करते हैं। कलमा चौक अंडरपास के हवाले से बड़ी ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है कि अरबों रुपए एक मंसूबे पे लगा दिए गए हैं और जब बारिश होती है तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं। क्या वजूहात हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी पानी दिखाई देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश हो रही है लेकिन यहाँ पे कोई पानी मौजूद नहीं है। 2 दिन की जो पहले सूरत हाल रही है उसके बारे में बताएं। सर देखें, बात यह है कि यू कैन नॉट फाइट द नेचर। यहाँ पे जितने भी प्रिकॉशंस थे, जितनी भी चीज़ें थी वो ली जा चुकी थी। CBD का अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल वर्किंग में था, वो काम कर रहा था। कल जो 3:45 बजे से बारिश रात से स्टार्ट हुई और 11-12 बजे तक होती रही है, 30 साल रिकॉर्ड टूटा है बारिश का लाहौर के अंदर। 291 मिलीमीटर बारिश जो है वो एक अपने खुद बताती है कि बहुत ज़्यादा कल जो पोरिंग हुई है बहुत ज़्यादा हुई है। 2 बजे तक पूरा अंडरपास क्लियर था, यहाँ पे पानी नहीं था, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत काम कर रहा था। लेकिन वही बात जैसे मैंने पहले की कि यू कैन नॉट फाइट नेचर। जो मुल्हिका पार्क है, सेंट मैरी पार्क, जिसको नेशनल बैंक पार्क भी कहा जाता है, वहाँ पे एक सिंक होल बना और इस सिंक होल में जो आसपास की आबादी है उसका पानी जो है उसके अंदर आया और प्रेशर बेरिंग की ना वजह से वो पानी बैक हो के अंडरपास के अंदर आया, जिसके ऊपर CM पंजाब की हिदायत के ऊपर और हमारे जो पंजाब कैबिनेट है उनकी हिदायत के ऊपर लोकल गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ, वासा की सपोर्ट के साथ जल्द से जल्द इस अंडरपास को की निकासी का काम कर लिया गया था और इसको रात से पहले ही बल्कि में इसको अंडरपास को ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया था। तो ये एक छोटा सा मिसहैप था जो कि पानी की वजह से वापस आया, उसकी वजह से हुआ है। इसके अंदर ये क्वेश्चनेबल नहीं है कि पैसे लगे या नहीं लगे। एक पूरे लाहौर में बारिश हुई है, पूरा लाहौर ही डूबा। अगर हम सिंक हॉल की बात करें, वो तो कल बना है, ठीक है। 10 दिन पहले भी हमने यहाँ की सूरत हाल देखी थी, उस टाइम पे भी यहाँ पे पानी था। सर वो उसकी भी वही बात थी कि उस वक्त भी जो पोरिंग थी वो कम नहीं थी, वो भी 276 के करीब पोरिंग हुई थी। और वही बात मैंने की थी कि कुछ पानी जो है मुल्हिका इलाकों का अंदर गैदर हुआ था। कहीं ना कहीं तो हम लैग कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। ऑब्वियसली बारिश होती है, कहीं पे भी होती है, पानी कहीं से भी जमा होकर अगर आता है तो ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग में पहले नहीं शामिल होनी चाहिए थी। हर किस्म की चीज़ की प्लानिंग की जाती है और इसमें कोई लैग की या ऐसी बात नहीं है, कोई फ्लॉ है इसके अंदर। कभी कभार होता है कि आप वही बात है कि नेचर को आप फाइट नहीं कर सकते हैं, प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभार होता है कि आपको थोड़ा बहुत एक्सेसिव जब चीज़ हो जाती है तो उसके आपको ऑन द स्पॉट फाइट करना पड़ता है। तो तभी वही हुआ था, अभी वही हुआ है। लेकिन ये कि प्रिकॉशंस लिए जा चुके हैं, वासा काम कर रहा है, CBD का अमला खुद काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह जो लाहौर के शहरियों को, लाहौर के जो बासी थे उनको जो प्रॉब्लम हुई है उससे हम लोग माजरत ख्वाएँ। और तो एक बारिश इतनी हुई है कि उसको एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई थी, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग थी जिसकी वजह से सारे काम हुए। तो इंशाल्लाह ताला इस पर मज़ीद हम इसको ज़्यादा इस पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे नेक्स्ट, ताकि लाहौर के शहरियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है वो भी ना हो। अच्छा, मुझे बताएं अभी कितने पंप्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और कितने ड्रेनेज का क्या सिस्टम यहाँ पे बनाया गया? देख सकते हैं कि बासा की मशीनें जो हैं 4 वो काम कर रही हैं। CBD का एक मज़ीद पंप जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो आपका CBD का जो अपना सिस्टम है वो सिस्टम वर्किंग के अंदर है। सो अभी तक यहाँ पे आई गेस 50-60 मिलीमीटर बारिश आज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। तो अब आप देखें कि सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी वर्किंग के अंदर है। अच्छा, अल्लाह ना करे जैसे कल हमने देखा कि ड्रेनेज जो है वो
बैक उसने किया और पानी यहाँ पे जमा हो गया। अगर आज भी ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो आप लोगों ने क्या इंतजाम किए हुए हैं? प्रिकॉशन में ये ले जा चुके हैं, इंशाल्लाह उससे ऐसी कोई चीज़ होने से पहले उसको रोक लिया जाएगा। मैंने पहली बात की थी कि यू कैन नॉट फाइट द नेचर। अगर जिस तरह के अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन बनती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। लोकल गवर्नमेंट की सपोर्ट है हमारे पास, वासा की सपोर्ट है, बाकी सारी महकमों की सपोर्ट है। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि हम लाहौर को, बल्कि लाहौर के जो सिटीजन हैं उनको हम ऐसी किसी प्रॉब्लम से बचा सकें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आज की सूरत हाल माजी से हमें मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। कहीं पर भी पानी जो है वो खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। वासा की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। निकासी आपका सिलसिला जो है उसे बेहतर किया गया है और यहाँ पर जो है वो पानी मौजूद नहीं है। कल की सूरत हाल यहाँ पर ये थी कि बिल्कुल नहर का मंजर जो है ये पेश कर रहा था। लोगों की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो हैं वो पानी में बंद हो रही थी। लेकिन लाहौर में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन आज सूरत हाल हमें कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। तो हमने आज आपको कलमा चौक की ये सूरत हाल दिखाई है कि ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल रवां दवा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं और यहाँ पर आज जो है टीमें अभी भी जो है वो कारकर्दगी अपनी करती हुई दिखाई दे रही हैं।